कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खून खराबे वाले सीन को देखते हैं, जहां एक लेडी जिसका नाम ब्रोक होता है वो अपने ही भाई को खाने की कोशिश कर रही होती है जिसका नाम बेरी होता है, क्योंकि उसे खून की तलब होती है। जिसके बाद ब्रोक ग्रेस नाम की लड़की पर भी अटैक कर देती है, लेकिन बेरी उसे खून पिलाकर उसे शांत कर देती है। और वही एक और लड़की होती है जिसका नाम मैक्स होता है। ग्रेस और मैक्स जो है वो एक दूसरे की सिस्टर्स हैं। तभी ग्रेस ब्रोक पर शूट करती है, मगर वह तीर बेरी को लग जाता है और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रीस को देखते हैं। सोल्जर के कपड़े पहने होते हैं और वह अपने फेस पर मास्क लगाकर ज़ॉम्बीज से लड़ रहा होता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज के मुंह के अंदर से गैस निकल रही थी जो कि फ्यूल का काम कर रही होती है। रीस ज़ॉम्बीज को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है और हम देखते हैं रीस जो है वो ज़ॉम्बीज का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी आसानी से जी रहा होता है। और रीस के गेट के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और जब वह ज़ॉम्बीज वहां से चले जाते हैं तो रीस कार लेकर वहां से जंगलों में चला जाता है और उसे वहां पर एक आदमी दिखाई देता है जो बाइक चला रहा होता है और रीस उसे शूट करके उसे बेहोश कर देता है। और रीस बंकर के पास चला जाता है और उसमें से एक डॉक्टर निकलता है। फिर रीस उस पकड़े हुए आदमी को उस डॉक्टर को दे देता है और अपने साथ ज़ॉम्बीज भी लेकर आया था। और फिर हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर उन लोगों को पकड़कर वो सिक्योर बना रहा है। और वो डॉक्टर रीस को कहता है हमें एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी चाहिए और उसे एक लड़की की फोटो देता है और उसे कहता है कि इसे पकड़कर हमारे पास लाओ। और साथ ही ये भी कहता है कि उस फोटो में जो आदमी है उसने तुम्हारे छोटे भाई को मारा है और चाहो तो तुम उसे भी जान से मार देना। इसके बाद हम मैक्स और ग्रेस को देखते हैं और ग्रेस जो है वो ज़ॉम्बीज में बदल रही होती है और अपने आप को खो रही थी और मैक्स उसे ब्लड पिलाकर उसे शांत कर देती है। इसके बाद उनकी गाड़ी पर अटैक हो जाता है और वो अटैक रीस ने किया होता है। रीस और ग्रेस आपस में लड़ रहे होते हैं और रीस ग्रेस को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और फिर गाड़ी में से मैक्स निकलती है और ग्रेस को ढूंढने लग जाती है। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जो जिंदा इंसानों को टॉर्चर करके उनका ब्लड खुद के बॉडी में ट्रांसलेट कर रहा था, क्योंकि वह खुद को हाइब्रिड ज़ॉम्बी बनाना चाहता है। लेकिन इसकी यह हकीकत किसी को भी नहीं पता था। और वहीं एक कर्नल अपने एक सोल्जर के साथ वहां आता है और डॉक्टर की ये हरकत देखकर कर्नल अपने सोल्जर से शूट करने के लिए कहता है। जब वह सोल्जर डॉक्टर को शूट करने वाला होता है तो कर्नल ने इस सोल्जर को जान से मार देता है और उसका पूरा ब्लड डॉक्टर के फेस में चला जाता है, जिसे वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और कर्नल और डॉक्टर एक दूसरे के साथ मिले होते हैं और जब रीस ग्रेस को अपने गाड़ी में लेकर जा रहा होता है तब ग्रेस रीस पर अटैक कर देती है। उसके बाद वह ज़ॉम्बी में ट्रांसफर हो रही होती है तो रीस उसे शूट करने वाला होता है। इसके बाद ग्रेस खुद से ब्लड पिलाती है और वापस नॉर्मल हो जाती है और फिर रीस समझ जाता है कि ये हाइब्रिड ज़ॉम्बी है। रीस उसे बेहोश करके डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसे वहां पर कर्नल मिलता है। जब सोल्जर ग्रेस को डॉक्टर के पास ले जा रहा होता है तब ग्रेस सोल्जर पर अटैक कर देती है और वह फिर से ज़ॉम्बीज में ट्रांसफर होने लगती है। तभी रीस उसे ब्लड पिलाकर शांत कर देता है और वह सोल्जर ग्रेस को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और रीस कर्नल से पूछता है कि इस बारे में तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है, इसे अब तुम सिक्योर बना लोगे ना। कर्नल गुस्से में कहता है कि तुम्हारा काम एक अच्छे सोल्जर की तरह पकड़ कर लाना है और तुम्हें कुछ भी जानने का हक नहीं है। और कर्नल रीस की बेइज्जती कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रीस जो है मेड की खुशबू से ज़ॉम्बीज को अपने ओर अट्रैक्ट करता है और एक ज़ॉम्बीज को पकड़ कर ले जाता है डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर से मिलके उसे अपने पैसे लेता है। और हम देखते हैं कि मैक्स जो है वो गाड़ी के नीचे लेटकर रीस का पीछा कर रही होती है और हम ग्रेस को देखते हैं जो बंकर में बंधी होती है और वहीं पर डॉक्टर भी होता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर खुद को मार रहा होता है, क्योंकि जिस आदमी का ब्लड उसने अपनी बॉडी में ले लिया था वो आदमी वहीं पर खड़ा था और उस डॉक्टर को कंट्रोल कर रहा था। यह देखकर डॉक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को बेरहमी से मार देता है और उसके ब्लड से एक और दवाई बना लेता है। इसके बाद रीस अपने घर के पास जाता है और उसके गेट के पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज होती हैं। वो सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाकर उन्हें अपने घर में ले आता है और जो फेस उसे डॉक्टर से मिली होती है उसे खोल के चेक कर रहा होता है। और जब वो रात में सोने की कोशिश करता है तो कोई उसके घर की लाइट को बंद कर देता है और रीस उठकर उस लाइट को चालू करता है और वापस अपने कमरे में आता है तो उसे वहाँ पर मैक्स दिखती है और मैक्स उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। और जब रीस बेहोशी से उठता है तो देखता है कि वो रस्सी से बंधा हुआ है और उसके सामने मैक्स बैठी हुई रहती है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे ग्रेस को बचाना होता है। रीस मैक्स को समझाता है और कहता है कि तुम
तुम्हारे हाथ पर एक जख्म हुआ है, मुझे इसे सिलने दो और फिर हम साथ साथ बाहर चलेंगे। फिर मैक्स उस पर गन तान कर उसे अपने जख्म को सिलने देती है। इसके बाद हम दोनों अपने कार पर रेस की ओर बढ़ते हैं उसे बचाने की। जब वो कार में जा रहे होते हैं तो मैक्स उसे पूछती है कि तुम लोगों को बंदी बनाकर डॉक्टर के पास क्यों लेकर जाते हो। तो रीस कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि वो डॉक्टर इंसानों की ब्लड से सिक्योर बना रहा है जिससे लोग ठीक हो सके। उसके बाद रीस बड़ी चालाकी से मैक्स को गाड़ी से बाहर फेंक देता है और उसे गैस वाली गन से शूट करके बेहोश करके और उसे बंदी बनाकर उस डॉक्टर के पास ले जाता है। और तभी उसे वहाँ पर कर्नल मिल जाता है और वो सोल्जर मैक्स को डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं। तो कर्नल जो है वो रीस की बेइज्जती करने लगता है और रीस अपनी गाड़ी में जाकर उस गैस गन से कर्नल और सभी सोल्जर को बेहोश कर देता है और मैक्स को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। और डॉक्टर ये सब सीसीटीवी में देख रहा होता है। वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। मैक्स और रीस जब अपनी गाड़ी से भाग रहे होते हैं तब कर्नल और सोल्जर भी रीस का पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद रीस बूस्ट का बटन दबाता है जिससे गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और वो दोनों बहुत आगे निकल जाते हैं। इसके बाद उनकी गाड़ी का पीछा करते करते कर्नल की गाड़ी भी वहां आ जाती है और मैक्स दरवाजा ओपन होने वाला बटन दबाकर वहां से भाग जाती है और कर्नल रीस की गाड़ी पर अटैक कर देता है और उसके कपड़े उतारकर उसे दो पेड़ों के बीच में बांध देते हैं। और फिर कर्नल उसे खरी खोटी सुनाता है और उसे ज़ॉम्बीज़ के बीच छोड़कर चला जाता है। इसके बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आते हैं और मूवी यहाँ पे खत्म नहीं होती है दोस्तों। इसका अगला पार्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा।